बोलो ओम। सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। उधर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, वो कुल ही धर्मात्मा है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में प्रीति जागृत होगी। नीति निपुण सोई परम सयाना, और श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो कुल ही धर्मपरायण है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई। वेद पुराण यही कह रहे हैं, अनंत काल से शास्त्र यही कहते आए हैं। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, और रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। सब श्रुति पुराण वेद एक ही बात कहते हैं, राम रघुपति एक परम प्रभु के भजन के बिना सुख नहीं। राम विमुख सुख सपने नहीं है ही नहीं तो पाओगे कहां से। कमठ पीठ जामई बरु बारा, ओ बंध्या सुत बरु का हुई मारा। फूले नब बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। बहुत प्रकाश से आकाश में फुलवाड़ी खिल जाए, कछुए की पीठ में भले ही बार जाम जाए, हरि से प्रतिकूल है तो जीव कभी सुख नहीं पाता। अंधकार बरु रवि न श्रावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, किंतु यदि राम से विमुख है तो जीव कभी सुख नहीं पाता। तो बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिये, ये सिद्धांत अपिल। पानी मथने से घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव संभव हो जाए। बगैर हरि के भजन के कोई भव पार नहीं हो सकता। भजन एक परमात्मा का। बोलो श्री राम जय जय राम। तो राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। कछुओं में बराबर कथा हुआ करे। बरेली में राम किंकर व्यास जी की रात भर 10 मिनट समय मिले वक्ताओं को, तो 8 मिनट तो जनक लली की जय, जनक दुलारी की जय, फिर अवध राजकुमार की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय, नाले वाले हनुमान की जय, फिर वो यहाँ कौन हनुमान है आपके काशी में,
संकट मोचन की जय, प्रयाग के लेटे हनुमान की जय। इतने में समय खत्म हो गया। हम बोले सर पागल हो गया। रात भर गावे सुमरिए राम ही, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और सो उठ के जो भजन करना हो तो गंगा अवगाहन करके या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वरूपेषु माया रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, यात्रा रूपेण संस्थिता, कंठकीर्ण कांटा फांटा हटाने में संस्थिता। हम बोले दैट तेरी की, रात भर ठगत रहे हो का। तो लड़कों से हमने भजन किसका करें, एक पुस्तिका है, आप लोगों के पास होगी, नहीं हो तो ले लो। वो बंटवा दिया। बस दूसरे दिन से सब बोलने लगे भजन एक परमात्मा का करो, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कुर कौर रे। तुलसीदास गीता का ही अनुवाद है। गीता में धर्म के 4-6 श्लोक हैं। भगवान कहते हैं, पहला प्रश्न धर्म, गोविंद रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा हुआ। करीब 5 अरब लोग मरने के, वो युद्ध के मुहाने पे ताल ठोक रहे थे इधर से उधर से। अरे भगवान तो आए इतने थे। असुरों का संहार। असुर कोई 2 सिंह वाले अलग तो होते नहीं। आप लोगों में आधे असुर हैं, आधे देवता। वो राजा महाराजा सब असुर, कृष्ण के रिश्तेदार असुर। वो आधे मानव आधे देवता। ये प्रश्न अलग क्यों और कैसे, 4 बार गीता पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा कि मनुष्य असुर क्यों, देवता क्यों। आज का प्रश्न ये नहीं। आज का प्रश्न केवल इतना सा, पहले प्रार्थना सुमरणी हो जाए। कोई कार्य शुरू करने से पहले सुमरणी किया जाता है। अर्जुन बोले सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले सनातन क्या है? कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन है, पिंडोदक क्रिया सनातन है, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, बचाव करो सनातन है। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। गोविंद क्यों ने हम लोगों को विचार करना चाहिए। अर्जुन को नहीं मालूम था कि भगवान कृष्ण कोई विशेषता रखते हैं। वो ये जानते थे कि बुद्धि के थोड़े चप्पल हैं, धनुर्वेद में कदाचित मैं ही ठीक हूँ। वो तो विराट स्वरूप देखा तब आंख खुली, तब गिड़गिड़ाने लगा, आप गुरु गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु, अति पूजनीय आप सनातन। और पहले कह रहा था कुल धर्म सनातन। वही अर्जुन आंख खुली तो बोले सनातनस्तम, आप सनातन। भगवान ने कहा ये घोर ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? जिसको अर्जुन सनातन सनातन कह रहा था, भगवान का घोर अज्ञान, न कीर्ति बढ़ाने वाला न कल्याण करने वाला। तुझे कहां से उत्पन्न हो गया? अनार्य जुष्टम, यह नारियों का चरित्र कहां सीख लिया? आर्य कोई जाति नहीं, आर्य एक व्रत है। भारतवर्ष आर्यावर्त जम्बूद्वीप पे, अरे वो एक व्रत है। उस अस्तित्व के लिए जो निष्ठावान है, उसे पाने की नियत विधि का आचरण करता है, दृढ़ संकल्प आर्यावर्ती है। अस्तित्व के लिए व्रत ले लिया, कमर कस लिया, आर्यावर्ती कहते हैं। आर्य मदेशी ऐसा है, अंग्रेजों ने लिख दिया और तुम लोगों ने पढ़ दिया।
सारी पुराने खत्म, सारे वेद खत्म, उन्होंने कह दिया और हमने पढ़ लिया। आज भी स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है। विद्वान आप, विश्वगुरु आप, और वो कहें वो पढ़ो। इसका कारण था गीता पर कड़े प्रतिबंध लग जाना। भगवान कहते हैं, प्रभु आप ही बताइए सती क्या? भगवान ने कहा, अर्जुन न सतो विद्यते भावो न भावे विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्यस्त्वन्यो सतत्वदर्शी भी। सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। है ही नहीं तो कैसे क्या पकड़ोगे? रोकोगे तो जब कुछ होए, वो है ही नहीं। क्या है सत्य? भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। विधाता और उससे उत्पन्न द्वितीय अदिति की संतानें मरण धर्मा क्षणभंगुर। काल पाके ब्रह्मा भी काल के गाल में सिमट जाता, लोक समेत। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। विष्णु विरंची शंभु भगवाना उपजय जासु अंशते नाना। जिसके अंश से अनंत उत्पन्न होते बिले होते रहते हैं, वो एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। उन्हें काटा नहीं जा सकता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषे वचे नित्य है सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन। वो परमात्मा शस्त्र नहीं काट सकते, वायु नहीं सुखा सकती, आकाश विलय नहीं कर सकता, पृथ्वी समाहित नहीं कर सकती। अपरिवर्तनशील, नित्य, शाश्वत और सनातन पुरुष है। यही परमात्मा की परिभाषा है आत्मा की। वो आत्मा ही सनातन है। हम हैं सनातन धर्मी। यश उस परमात्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं, हम सनातन धर्मी भी नहीं है। वो कोई गपोड़ा नहीं, एक प्रत्यक्ष दर्शन है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य की जो आत्मा को, परमात्मा को बिरला ही कोई देखता है, अर्थात वो प्रत्यक्ष दर्शन है भगवान। बिरला ही इसके रहस्य को कथन करता है, बिरला ही सुनता है। बहुत से तो सुनकर भी नहीं जानते, क्योंकि मोह का दायरा बड़ा घना, इसलिए नहीं जानते। वो उससे विवश है, इसलिए नहीं जानते। बहुत से सुनकर भी नहीं जानते। मोह बड़ा प्रबल है। पहले तो मनुष्य अचेत थे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं। संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर जब थोड़ा अभ्यास उन्नत हुआ, संयम सदा, तो जाग गया। जागृति के प्रथम चरण में वो शूद्र है। गीतोक्त साधना समझकर जहाँ संयम उन्नत हुआ थोड़ा सदा, तब वो जग गया शूद्र। जागृति काल में वो शूद्र है। और संयम थोड़ा और उन्नत हुआ तो वही वैश्य। प्रगाढ़ हुआ तब वह क्षत्रिय है और प्रकृति के द्वंद्व झेलने की क्षमता वाला है। अंतिम विकार शांत हो गया तब वह ब्राह्मण है, किंतु है अधूरा और दर्शन स्पष्ट प्रवेश पा गया
तो तत्वदर्शी, परम तत्व परमात्मा को विदित कर लिया, वो तत्वदर्शी है, तत्व प्रवाहमान है। बस इस श्रेणी से अर्जुन क्षत्रिय स्तर पर है, पिछले जन्म में पार कर चुका है, बीज का नाश नहीं। भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन युद्ध कर। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति, यश को खोकर पाप को प्राप्त हो जाओगे। वो अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। वैरी लोग दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति का गायन करेंगे कि सिंगे की बिंगी कर डारी पारासर के उधर विदार। अपकीर्ति तो गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम हत्वा वा प्रपसि स्वर्गम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जीतोगे तो महामहिम स्थिति पा जाओगे। महिमन पारंते, जिसकी महिमा अपार है, अनंत है, असीम है, उसे पालोगे परमात्मा स्वरूप को। हत्वा वा प्रपसि स्वर्गम, और चलते चलते कदाचित न पार लगा तब भी स्वर्ग आपकी मुट्ठी में, स्वर्ग तो कहीं गया नहीं। इसलिए लाभ में सर्वस्व, हार में देवत्व, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर अपने बलाबल का निर्णय लेकर प्रवृत्त हो। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी? अपने बलाबल को समझकर लाभ हानि को मद्देनजर देखते हुए आगे बढ़ता है। इसी कर साधना में उसका नाम है सांख्य योग, ज्ञान योग। जानकारी रखते हुए चल रहा है। इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ कर्मों के बंधन को अच्छी प्रकार नाश करेगा। ऐसा ते भी हिता सांख्ये बुद्धि योगे माम शरणो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई। बलाबल का निर्णय लेकर, लाभ हानि का निर्णय लेकर स्वयं अपने बल के भरोसे प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग, और पराक्रम प्रकट करो, इसको ज्ञान मार्ग ही कहते। क्रिया एक ही है। इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। इससे युक्त हुआ कर्मों के बंधन को अच्छी प्रकार नाश करेगा। एक फल कि निष्काम कर्म योग से जो जन्म मृत्यु का कारण है, कर्मों का बंधन, गर्भवास की योनियों में भटकाने वाला कर्मों का बंधन, उसको भली प्रकार नाश करेगा, उससे मुक्त हो जाएगा। दूसरी निष्काम कर्म योग की और विशेषता, अर्जुन नेहाभिक्रम नाशोस्ति पढ़ते वायु ने विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात। अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं, स्वल्प अभ्यास, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है।